हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 और 7 की कार्य पुस्तिका के आकलन पत्र 3 को हल करेंगे गणित विषय के। इससे पहले अपन ने 1 से लेकर 11 तक के कार्यपत्र हल कर लिए हैं और 2 आकलन पत्र हल कर लिए थे। अब तीसरी आकलन पत्र का नंबर है, तो आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वाले देखें, और देखे हैं तो फिर समझ के हल करेंगे। एक बात का स्पेशल ध्यान रखें आप कि जब एक वीडियो को आप समझ के देखेंगे या समझेंगे उसको, तो अगले वाला जो कार्यपत्रक है उसको आपको सीखने में मदद मिलेगी, और उसको जब समझोगे, समझने का प्रयास करोगे, तो उससे अगले वाला कार्यपत्रक होगा वह आपके लिए सरल हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सरल से कठिन की ओर बने हुए कार्यपत्रक हैं। पहले सरल हैं, अगर वो समझ में आएंगे तो उससे कठिन वाले समझ में आएंगे, और वो भी सरल समझ में नहीं आएंगे तो फिर आगे वाले कठिन कार्यपत्रक समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए अपने को आगे वाले कार्यपत्रकों में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए हर कार्यपत्रक को ईमानदारी से देखना है, ध्यान से, और सीखने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें। तो ये जो कार्यपत्रक है, इसके पहले वाले दो दो 10 और 11 नंबर का जो कार्यपत्रक था उसमें भाग के प्रश्न दिए गए थे, और उन्हीं भाग के प्रश्नों से संबंधित ये कार्यपत्रक है कि भाग की समझ कितनी विकसित हुई या नहीं हुई। तो जो 10 नंबर का कार्यपत्रक था वह बड़े ही विस्तार से बनाया गया है, तो आप उसको देख के आराम से, भाग समझ में नहीं आया हो तो उसको देखने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन इसका हल करते हैं। भाग करना है अपने को। पहली संख्या है 3 का भाग देना है 36 में। इसको आप आसानी से दे पाओगे क्योंकि कार्यपत्रक 10 अगर आपने ईमानदार से देखा है तो 3 एकम 3, फिर इनमें तो शून्य बच गया, आगे वाली संख्या घटाए तो शून्य बच गया, आगे वाली संख्या को 6 उतारे तो ये 6 हो गया। बाईं साइड में बिंदु है तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है। अगर दाहिनी साइड में होती तो 60 बन जाते हैं। 3 का पहाड़ा बोलेंगे तो 3 दूनी 6, यानी 6 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ये 6 हो गया। फिर इसको भी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, शून्य होगा। अब ये भाग पूरा हो गया। इस 12 को भागफल बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, और यहाँ पे शेषफल इसको बोलते हैं, शून्य को। ये शेषफल हो गया। इसी प्रकार से अब यहाँ देखेंगे तो 10 का भाग देना है। अब 10 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो दोनों अंकों में देंगे 10 में, तो 10 एकम 10। इस प्रकार से एक बार ही बोला तो घटाया तो फिर शून्य हो गया। ये भाग भी पूरा हो गया आपका। इसमें 6 का भाग देना है अपने को। 5 में जाएगा नहीं तो दोनों अंकों में देंगे, तो दोनों अंकों में देंगे तो 6 का पहाड़ा बोलोगे 54 से अधिक नहीं जाए, तो 6 नाम 54, 9 बार बोलोगे आप तो 54 आ जाएंगे यहाँ पे। इस प्रकार से अब घटाना है आपको। घटाना का 54 में 54 को घटाएंगे तो शून्य बचेगा, तो ये शेषफल शून्य हो गया और ये भाग पूरा हो गया। बड़े छोटे छोटे प्रश्न हैं। अब इस प्रश्न को हल करने में आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक तो आप संख्याओं को काट करके हल कर सकते हैं, थोड़ा छोटा कर लें, और दूसरा है, अब इसमें 72 है। अब 72 का भाग 8 में तो जाएगा नहीं, 2 अंकों में जाएगा 87 में, तो एक बार ही जाएगा क्योंकि फिर 87 थोड़ा बड़ा है 72 से। तो ये लीजिए, एक बार घटाव करोगे आप। 87 में से 72 को घटाना है अपने को। 7 में से 2 गए तो 5 आ गई। अब 8 में से 7 गए तो फिर 1, 15 बच गई। अब आगे कितना है, 2। अब आगे भाग देना है। अब 72 का पहाड़ा बोलिए 2 बार बोलिए, 70 दूनी 140 और 2 दूनी 4, 144 हो गई। तो 2 बार ही जाएगा, 3 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 70 दूनी 140 और 2 दूनी 4 कितने हो गए, 144 हो गए। 2 बार बोला तो 144। अब घटाव करेंगे इनका, तो घटाव करने के बाद में कितना शेषफल आता है, 6 तो ये और 2 ये, 8 आ जाएगा शेषफल। यानी कि 2 में से 4 नहीं घटेगा, ढाई का 10 और 2 12, 12 में से 4 गए तो 8 बच गए। इस प्रकार से इधर कितना बच गया, शून्य बच गया। अब 4 में से 4 गए तो शून्य, और 1 में से 1 गए तो शून्य। इस प्रकार से भाग पूरा हो गया अपना। अब भाग पूरा हो गया तो इसको तो बोलते हैं शेषफल। ये तो हो गया शेषफल। अब आपसे पूछे कि शेषफल कितना आया, तो 8 आया। आपसे पूछे कि भागफल कितना आया, तो ये भागफल हो गए 12, और ये भाजक हो गया, भाजक, और ये यहाँ वाला भाज्य हो गया।
अब ये भाग अपना सही हुआ या गलत हुआ, इसको जांच कैसे करेंगे आप? तो जांच करने के लिए आपको बताया गया था कि भाजक और भाजक और भागफल को गुणा करना होता है। सही जांच करने के लिए इसमें भागफल कितना है, भागफल है इसमें 12 और भाजक कितना है इसमें 72, इन दोनों को गुणा करना होता है, यानी 72 और 12 को। तो यहाँ पे करते हैं, ये तो हो गया आपका भाजक और ये हो गया आपका भागफल। इन दोनों को गुणा कीजिए, अपना भाग चेक करें अपन सही है कि नहीं है। तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, 72, 2 एकम 2 और 7 एकम 7, ये लीजिए। अब कितना आएगा, 4, 4 और 2 6 और 7 और 1 8, कितना है 864 आया, 864 आया। अब 864 तो अपना है भी नहीं उसमें, यहाँ पे तो कितना है 872 है, तो अपने को 872। अब जो शेषफल 8 बच गया ना, ये शेषफल जोड़ करना है इसमें, ये शेषफल जोड़ेंगे इसमें, शेषफल जोड़ करना है, प्लस का चिन्ह करना है, इसको घटाना नहीं है, गुणा नहीं करना है, जोड़ करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। 8 और 4 12 के 2 हासिल की 1 6 और 1 7 और 8 के 8, मिलान कीजिए कितने हो गए, 872 आ गए। और 872 भाज्य में है क्या, तो ये रही यहाँ पे अपने 872 हैं। इसका मतलब ये भाग अपना सही है, इसमें कोई गलती नहीं हुई है। अगर गलती होती तो ये 872 नहीं मिलती, अपने को और कोई संख्या मिलती। इस प्रकार आप अपने प्रत्येक भाग को चेक कर सकते हैं कि वह सही हुआ या गलत हुआ। दो बातों का ध्यान रखें, अगर शेषफल कुछ नहीं है तो सीधा ही उत्तर मिल जाएगा आपको भाजक और भागफल को गुणा करने से। और अगर शेषफल कुछ बचा हुआ है, जैसे इसमें 8 बचा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, भाजक और भागफल से गुणा करने के बाद उसको शेषफल में जोड़ना भी है, इस प्रकार से, तब जाके अपना सवाल सही हो जाएगा। अब अपना अगला प्रश्न हल करके देखते हैं, उसमें क्या आता है। देखना, इसमें 2 अंकों में संख्या लेंगे तो 1 बनेगा 12। अब 12 तो छोटा है, फिर 15 से तो छोटा ही है, 15 का भाग नहीं जाएगा 12 में। तो फिर अपने को 3 अंक लेने पड़ेंगे, 3 अंक लेने पड़ेंगे, तो 125 बन गए। तो कितने हो जाएंगे, 15 का पहाड़ा बोलेंगे तो 125 से अधिक नहीं जाना चाहिए, कम ही रहना चाहिए। तो 15 अंटे 120 है, तो 8 बार बोलोगे आप 15 का पहाड़ा, 15 अंटे 120, तो 120 आएंगे, ये लीजिए। अब घटाव करना है, अब ऊपर 125 है, नीचे 120 है, तो कितने घटाने के बाद कितने बचेंगे, 5 ही बच जाएंगे, ये लीजिए। अब ये भाग पूरा हो गया अपना। अब इसमें कैसे हल करेंगे आप, ये सही हुआ कि नहीं हुआ, तो ये तो 5 तो है शेषफल है, ये तो 5 तो है शेषफल हो गया, 5 तो 8 हो गया भागफल 15। अब इसका भाग को सही है गलत है चेक कैसे करेंगे, तो वापस भाजक और भागफल को गुणा करेंगे, तो 15 120 आएंगी, और 120 में फिर ये 5 को शेषफल को जोड़ करना है, फिर हो जाएंगे अपने कितने 125। और इस प्रकार अपना भाग जांच हो जाएगा। आगे करना है, ये 30 का बड़ा बोलना है 2 अंकों में, तो 30 में देंगे तो 30 एकम 30, यहाँ पे तो घटा है 0। अब आगे वाला 0 अगर नीचे उतारेंगे तो कोई आगे हल तो होगा नहीं, और ये 1 0 बच गया, तो इस 1 0 को फिर यहाँ भी उतारना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें स्पेशल। अगर ऊपर वाले यानी भाज्य में 0 बचता है तो उसे भागफल में ज़रूर उतारें। अब कितना हो गया, 10 हो गया, और आगे ये 0 चलता रहेगा, फिर ये शेष हो गया, इस प्रकार से। अब क्या करना है आपको, ये 10 हो गया, अब 10 को 30 से गुणा करके देख लीजिए, तो 30 दाए 300, ये भाजक आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। पहला क्वेश्चन पूरा हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार से है। 303 है, तो ये तो क्या है, भाज्य हो गया, और 3 है इसमें भागफल, 3 है इसमें भाजक है। तो इसको हल करने के बाद क्या उत्तर आएगा वो अपना करेंगे। 303 में 3 का भाग देना है, 303 में 303 में 3 का भाग देना है। अब ध्यान रखें, 3 का पहाड़ा बोलेंगे तो पहले अंक में देना है, एक बार ही जाएगा 3। इस भाग को स्पेशल ध्यान देखें, इसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है ऐसे भागों में। 3 एकम 3, तो ये कर दिया। पहली संख्या को घटाया तो कितना बचा, 0 बच गया, ये तो 0 हो गया। अब आगे वाला अंक तो ऐसे कैसे उतार लेते हैं, आगे वाला अंक तो ऐसे कैसे उतार लेते, तो आगे वाला अंक कितना है, 0 है, ये 0 यहाँ वाला उतारा है अपन ने, ठीक है। ये
3 में से 3 घटाया ना, वो शून्य तो ये इधर वाला है, ये वाला है। लेकिन अपन ने जो उधर शून्य, अपन ने जो नीचे यहाँ पे शून्य उतारा है वो आगे वाला शून्य है। अब शून्य में तो भाग जाता नहीं है 3 का, आगे से जो ऊपर से जो शून्य उतारा उसमें तो भाग तो जा नहीं रहा 3 का। इसलिए अब अपने को ये आगे वाले 3 और उतारने हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि आगे वाला 3 और उतारे ना तो फिर भागफल में अपने को एक शून्य लिखना पड़ेगा इस जगह पे। यहाँ पे भागफल में एक शून्य लिख दिया। अब लिखते, अब इस 3 को उतार सकते हैं। अब ये संख्या बन गई 3, ये संख्या बन गई 3। अब इस 3 का यानी इस भाजक का भाग देंगे नीचे वाले इस 3 में, तो कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 बार गया। सॉरी, एक बार, 3 एकम 3, एक बार बोला तो 3 आ गए। अब घटाव करेंगे तो हो गया शून्य। इस प्रकार हल किया अपन ने, तो भागफल कितना आया? 101 आया। अब ये भाग अपना सही है गलत अपने को पता नहीं है, तो आप इसको भाजक से गुणा कीजिए। ये 101 है, 101 है, इसको गुणा करना है। ये भाजक 3 है अपना इधर, तो इस 3 से गुणा कीजिए। अगर भाज्य वाली संख्या आती है तो अपना भाग सही हो जाएगा। तो 3 एकम 3 और 10 तियाँ 30, 303 आ गया। अब 303 तो अपने को यहाँ इसमें मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना ये भाग सही हो गया। अब उसमें पूछ रहा है भागफल कितना आया, तो भागफल तो आया है 101, ये रहा भागफल। और शेषफल कितना है? शेषफल आया लास्ट में शून्य, शेषफल आया शून्य। तब अपन लिख देंगे उस बॉक्स में, भागफल तो आया है 101, ये लीजिए भागफल तो आया 101 और शेषफल कितना आया? शून्य। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 837 है और इसमें 9 का भाग देना है अपने को। 837 है तो इसको भी हल करके देख लेते हैं। 837, 9 का भाग, अब 8 में तो जाएगा नहीं। अब 9 का पहाड़ा बोलना है कि 2 अंकों में देंगे, 2 अंक 83 बनेंगे और 83 से ऊपर नहीं जाना चाहिए अपना। तो 9 का पहाड़ा बोले तो 9 में 9 में 81, यानी 9 बार पहाड़ा बोलना पड़ा अपने को। 9 बार बोला तो 81 आ गई। 81 83 से तो छोटे ही हैं, 10 बार बोलेंगे ज़्यादा हो जाएंगे। घटाव का चिन्ह लगाया, लाइन खींची, 3 में से 1 को घटाया तो बच गए 2। अब कितने बच गए? 2। अब 2 में तो 9 का भाग जाएगा नहीं, ये जो 2 नीचे आए इसमें भाग देना है। 2 में तो जाएगा नहीं, तो आगे वाली संख्या उतारेंगे। आगे वाली संख्या कितनी है? 7 है। अब 9 का भाग दीजिए। 9 का पहाड़ा बोलिए, 27 से अधिक नहीं जाना चाहिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बार बोल दिया। चल लीजिए 3 बार बोल दिया। अब इसको 27 में 27 को घटाइए, कितना बचेगा? शेषफल। तो ये हो गया शेषफल। अब यहाँ पे तो बच गया शून्य, तो ये तो हो गया शेषफल। ये संख्या यहाँ पे पूरी होगी 837 और यहाँ पे ये भागफल आ गया 93, 93 हो गया भागफल और शून्य हो गया शेषफल। तो अपने को यही लिख चाहिए था कि भागफल कितना है। ये लीजिए भागफल तो इसमें लिख दीजिए 93 और शेषफल कितना हो गया? शेषफल हो गया शून्य। क्वेश्चन नंबर 3 है 50 कॉपियों को 10 बच्चों में बराबर बांटना है, तो बताइए प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपी मिलेंगी। यानी एक बच्चे की कॉपी याद करनी, भाई एक बच्चे को कितनी कॉपी मिलेंगी। तो 50 में भाग देना है आपको, 50 में भाग देना है 10 का, 50 में भाग देना है 10 का। अब आप उधर दे के देख लीजिए, ठीक है। तो 50 में 10 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे? 10 पंजे 50, तो 5 आ गए। इसका उत्तर कितने हो गए? एक बच्चे को कितनी कॉपियाँ मिलेंगी? 5 कॉपियाँ मिलेंगी, 5 कॉपियाँ। पाँच कॉपियाँ मिलेंगी प्रति बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 4 है एक विद्यालय में कुल 240 विद्यार्थी हैं। अगर विद्यार्थियों को 4 बराबर समूह में बांट दिया जाए तो बताइए प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे। देखो 240 तो पूरे हो गए और उनको 4 जगह 4 ग्रुप में बनाना है, तो एक ग्रुप में कितने आएंगे ये बात हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो 240 तो हो गए विद्यार्थी पूरे। अब इसमें भाग देना है 4 का, ठीक है। अब 4 का भाग देंगे तो कितने, यानी कि 4 भागों में बट जाएगा ये।
भाग देने का मतलब हो गया कि उसको इतने बराबर हिस्सों में बांटना है। 240 को 4 के बराबर के हिस्सों में बांटना है। अब आपसे पूछे भाई 240 रुपये हैं, उनको आप 4 भागों में बांटिए तो कितने कितने आएंगे। तो आप पहले तरीके से तो आप आधा वैसे कर सकते हैं अगर छोटी संख्या हो तो। 240 का आधा एक बार तो हो जाएगा 120, और 120 का आधा और कर लेंगे तो 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा एक ग्रुप में 60 विद्यार्थी होंगे, लेकिन अपन बड़ी संख्या होगी तो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो इस 4 का भाग देना पड़ेगा 24 में, तो 4 6 24 और 1 शून्य। इस प्रकार से कितने आ गए, 60 आ गए। तो एक ग्रुप में कितने विद्यार्थी जाएंगे, 60 विद्यार्थी हो जाएंगे। इस प्रकार भाग दे लीजिए आप साइड में ऐसे, इस प्रकार से 240 और इसमें 4 का भाग दे लीजिए, क्योंकि अपन ने भाग बहुत हल कर लिए हैं। 60 उत्तर आएगा। 4 6 24, 6 ये 24, और मैंने बताया था ना कि यहाँ पे शून्य हो तो यहाँ पे शून्य लिखना ही है फिर, तो 60 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 10 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है तो बताइए प्रत्येक को कितने कंचे मिले हैं। तो वही है जो ऊपर वाले सवाल में हल किया है, यानी इसको 10 ग्रुपों में बांटना है। 560 है, पूरे 560 हैं, और इसमें तो किसका भाग देना है, ऊपर वाले में 4 का भाग दिया था, इसमें 10 का भाग देना है। 10 का भाग देना है तो कितने आ जाएंगे, पूरे 56। ये लीजिए कैसे आएंगे 56, आप इधर देख लीजिए। 560 में 10 का भाग दिया, तो अब 10 का भाग देंगे तो 10 पंजे 50, 5 बार बोलेंगे 2 अंकों में जाएगा। 10 पंजे 50, तो ये हो गए 50 लिख दिया। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बचेगा। अगला वाला शून्य उतारेंगे और 10 6 60, ये लीजिए 10 6 60 फिर शून्य हो गए, ये हो गया। तो इस प्रकार आपके बन गए 56। लेकिन ये आप एक बात का और ध्यान रखें, अभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मीरा ने 204 मोमबत्तियाँ बनाई। यदि एक पैकेट में 6 मोमबत्ती आती हैं तो बताइए वह कितने पैकेट बनाएगी। तो पूरी मोमबत्ती तो बनाई उसने 204, यानी कि 6 का ग्रुप बनाना है उसको, तो कितने ग्रुप बन जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, 204 में भाग दीजिए आप 6 का, तो 6 3 18 और बच गए 2 और 6 चौके 24। इस प्रकार 34 बन गया। इसका उत्तर हो गया 34। कैसे करेंगे, आप हल कर लीजिए। 204 है, भाग दिया 6 का, तो 6 का पढ़ा बोलिए 20 में देना है, भाग अपने को 2 में जाएगा नहीं, तो 6 कम से 6 3 18, 3 बार बोला तो 18 हो गई। और फिर घटाव का चिन्ह लगाया तो 2 बच गए, और फिर 4 आ गए, और 6 चौके 24। 6 का पढ़ा 4 बार बोला तो 24 आ गए। इस प्रकार ये शून्य हो गया। तो लास्ट में उत्तर कितना आया, 34। तो ये 34 अपन ने लिख दिया। एक बात का ध्यान रखें यहाँ पे कि जब भी आप संख्याओं में कोई भाग देते हैं, तो जैसे मान लीजिए इधर मैंने अभी लिख दिया 560 है, और नीचे 10 का भाग देना है, तो ऐसे भाग देता है तो ये शून्य से ये शून्य कट गया और बच गए उत्तर 56। कट कैसे जाता है, क्योंकि जब भाग देंगे ना तो ये एक शून्य कम हो जाएगा, नीचे शून्य है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है, इसमें आपको 100 का भाग देना है, तो 100 का भाग फिर लिख के नहीं देना, ऐसे देखना इसमें कितने बिंदु हैं, एक, यानी इसमें 1 और ये 2 शून्य हो गए, तो इसमें 1 और 2 शून्य हटा दीजिए और आप 57 बना दीजिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए यानी नीचे भागफल में, नीचे भाजक में शून्य होना, जैसे मान लीजिए इधर हो गया 7 2 3 4। अब इसमें आपको भाग देना है 100 का, तो कैसे देंगे, अब शून्य तो है नहीं ऊपर, तो कट किसे काटेंगे, तो इसका मतलब कितने शून्य, 1 शून्य है, 1 और 2 शून्य है, तो इधर से गिनेंगे 1 और 2 और यहाँ पे फिर पॉइंट लगेगा, तो इसका कितना उत्तर जाएगा, 72.54, इस 72.54, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से सुनने वाले ये सवाल हैं। तो आज का वीडियो पूरा हो गया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जुड़े रहिए अपने साथ। इसी प्रकार से अपन कोशिश करेंगे कि हर कार्यपत्र को सही तरीके से समझें, आप साथ देंगे
तो इस प्रकार से आराम से अपना पढ़ाई चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।